हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भविष्य में किस तरीके से सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाएगा। और आज के दौर में भी बनाया ही जाता है, लेकिन उस समय टोटल डिपेंडेंट हो जाएगा सोलर एनर्जी के ऊपर। और 2040 तक दुनिया की पूरी बिजली सोलर एनर्जी से आएगी। इस साल 41 लाख करोड़ रुपए का निवेश होना है। और आपको बता दें कि आज के दौर में भी आप देख रहे हैं कि सीएनजी और इलेक्ट्रिक सिटी से कितने गाड़ी जो है चल रहे हैं। और आने वाले समय में ये शब्द भी नहीं रहेंगे और सब के सब किस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो सोलर एनर्जी पे। तो चलिए इस आर्टिकल के ऊपर आज हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो हर 3 साल में सोलर क्षमता दोगुनी हो रही है। दुनिया में कहीं भी बिजली की कमी नहीं होगी। तो बिजली की जो कमी होती है उसको पूरा करने के लिए आपको सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। AD&D बेल लैब ने सूर्य की रोशनी से बिजली बनाने की नई टेक्नोलॉजी 70 साल पहले पेश की थी। फ़ोन कंपनी को उम्मीद थी कि यह हर जगह उपकरण चलाने के लिए बैटरियों की जगह ले लेगी। उस समय टेक्नोलॉजी की घोषणा करने वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया कि किस तरह सूरज का प्रकाश टॉय फेरिस व्हील को घुमा सकता है। आज सोलर पावर से बिजली के उत्पादन में तेज़ी आई है। जो आज के दौर में सोलर एनर्जी होता है उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। इस साल सोलर पैनल दुनिया की 6% बिजली मुहैया कराएंगे। यानी टोटल 100% में 6% जो है सोलर पैनल से बिजली बनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। हर 3 साल में सोलर की स्थापित क्षमता दोगुनी और 10 साल में 10 गुना बढ़ रही है। 10 साल पहले सोलर पावर मौजूदा क्षमता का 10वां हिस्सा थी। तब तक विशेषज्ञ उसे कम आंकते थे। पहले उतना वैल्यू नहीं था, या आज के डेट में भी उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है जितना कि इलेक्ट्रिसिटी और सीएनजी को दिया जाता है। ठीक है, लेकिन आने वाले समय में ये टोटल का टोटल डिपेंडेंट हो जाएगा किस पे? सोलर एनर्जी पे। धरती पर 2035 तक सोलर पैनल बिजली का सबसे बड़ी स्रोत होंगे। अब देख रहे हैं सरकार जो चाह रही है कि 2030 तक पेट्रोल डीजल को समाप्त कर दिया जाए और उसके जगह पे क्या किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा से ज़्यादा जो व्हीकल्स बने वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट हो। लेकिन 2040 में, ठीक है, 2040 तक उसको भी समाप्त कर देने के ऊपर चर्चा किया जा रहा है। और 2040 तक क्या जाने का है कि सोलर एनर्जी का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। धरती पर 2035 तक सोलर पैनल बिजली का सबसे बड़ा स्रोत होंगे। 2040 तक वे न केवल बिजली बल्कि पूरी एनर्जी के सबसे बड़े स्रोत हो सकते हैं। और उससे लोगों को फ़ायदा रहेगा, बिल जो है वो ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा, खुद डिपेंडेंट हो जाएंगे। छत के ऊपर आपको सोलर एनर्जी लगाया जाएगा, सोलर प्लांट लगाया जाएगा, उससे अपना जो भी है फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, जितने भी तमाम इलेक्ट्रिसिटी गैजेट्स हैं वो सब इसके ऊपर चलाया जा सकेगा। जितने भी एप्लीकेंसेज है वो सब इसके ऊपर सोलर के इस्तेमाल से हम लोग चला सकते हैं। ठीक है, वो टोटल का टोटल हम लोग खुद उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे और खुद उसका मालिक भी बन जाएंगे। जब मन तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो सोलर पैनल रिचार्ज करिए, ठीक है, और जब मन तब उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं, स्विच ऑन कर सकते हैं। ये सब अपने आप में उसका मालिक बन सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम जो है क्रिएट किया जा रहा है और उसके ऊपर रिसर्च भी किया जा रहा है। तो 2040 तक वे न केवल बिजली बल्कि पूरी एनर्जी के सबसे बड़े स्रोत हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार इस साल सोलर पावर पर 41.77 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। ठीक है, सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली की लागत आज उपलब्ध सबसे सस्ती बिजली से आधी से भी कम होगी। इससे जलवायु परिवर्तन की गति धीमी पड़ेगी। तो 2 फैक्टर है इसमें, बिजली आपको जो कॉस्ट है वो जीरो कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या कि जलवायु परिवर्तन में भी जलवायु परिवर्तन जो आप देख रहे हैं उसमें भी असर कम होगा। ऊर्जा के अन्य स्रोतों के मुकाबले सोलर बिजली सस्ती होती जाएगी। वैसे कुछ अन्य मुश्किलें तो हैं। सोलर पावर को स्टोर करना पड़ेगा। सोलर पावर जो है तो उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा उसकी एनर्जी को, क्या, ताकि हम रात में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हैवी इंडस्ट्री, एविएशन और माल ढुलाई में दिक्कत आएगी। अब देखिए उसका एनर्जी जो है उसको अगर स्टोर नहीं करेंगे तो फिर ये जो हेवी काम है, हैवी इंडस्ट्री है या एविएशन है या फिर माल ढुलाई का जितना भी आपको बड़ा बड़ा ट्रक है, जितना भी तमाम चीज़ है वो जो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करता है उसके ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो धीरे धीरे जो है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि एक बैग से पूरा का पूरा सब चीज़ बदल ही जाएगा। तो धीरे धीरे इसके ऊपर काम किया जाएगा तो वो भी
इसको क्या कर सकता है, इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है एविएशन में या माल ढुलाई में या भी हैवी इंडस्ट्री में। सौभाग्य से इन समस्याओं को बैटरी और इलेक्ट्रोलिसिस से तैयार ईंधन से सुलझाया जा सकता है। एक अन्य चिंताजनक तथ्य है कि विश्व के ज़्यादातर सोलर पैनल चीन में बनते हैं। सबसे ज़्यादा जो सोलर पैनल बन रहा है वो अभी के डेट में चीन में बन रहा है। उसकी सोलर इंडस्ट्री को सरकार से भारी मदद मिलती है। वह वर्तमान मांग से अधिक पैनल बना रहा है। चीन ने सोलर पावर की बहुत बड़ी क्षमता का निर्माण कर लिया है, ठीक है, क्योंकि चीन जो है अभी सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करने वाला देश है। वो फ्यूचर को बहुत तेज़ी से देख रहा है और फ्यूचर की तरफ बहुत आगे बढ़ रहा है। अब हम लोग भारत देश में धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, लेकिन वहाँ पे सारा चीज़ इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, व्हीकल से लेकर सब चीज़। तो पर्यावरण के हिसाब से भी वो अपने आप को सुरक्षित रख रहा है। तो वहाँ पे फ्यूचर में चीन का जो गवर्नमेंट है, ठीक है, तो चीन के गवर्नमेंट के द्वारा ये किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर में हम लोग सेफ़ हो जाए और सिक्योर हो जाए। उसकी कुछ कंपनियों के बंद होने और निवेश कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी सोलर पावर के मूल्यों को उस तरह प्रभावित नहीं कर सकेगी जैसे ओपेक देश तेल मूल्यों को करते हैं। सस्ती ऊर्जा से दुनिया बदल जाएगी। जित सस्ती ऊर्जा होगी तो दुनिया बदल जाएगी। इस सप्ताह दुनिया के उत्तरी गोलार्ध, यानी उत्तरी गोलार्ध बोले तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका के देश में ग्रीष्म संक्रांति, समर सोलिस्टिस है। इस वक्त सूर्य आकाश में अपने उच्चतम स्तर पर होगा। कुछ दशकों बाद वह पूरी दुनिया को रोशन करेगा, जहां कोई भी बिजली के बिना नहीं रहेगी। तो देखिए, जितना भी आपको अफ्रीका कंटिनेंट है उसमें उसमें सूरज का रोशनी बहुत तेज़ी से आता है। जैसे आज के दौर में भी देख लीजिए तो हम लोग के यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रह रहा है तापमान। उसमें क्या हुआ कि अच्छे तरीके से सोलर एनर्जी को इस्तेमाल किया जा सकता है और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एसी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब चला सकते हैं। और इस साल विश्व में 70 अरब सोलर पैनल बनेंगे। इस साल विश्व में लगभग 70 अरब सोलर सेल्स पैनल बनेंगे। इसमें से अधिकतर का प्रोडक्शन चीन में होगा। बताएंगे कि चीन में सबसे ज़्यादा तरक्की से फ्यूचर के ऊपर काम किया जा रहा है। 2030 में सोलर पैनलों से 1600 टेरावाट बिजली पैदा हुई। 1 टेरावाट या 1 खरब वाट बोलिए। क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ माइकल लाइब्रिज का बताते हैं कि 2004 में दुनिया को 1 गीगावाट यानी 1 गीगावाट बराबर 1 अरब वाट या 1 टेरावाट या 10वां हिस्सा सोलर पावर क्षमता बनाने में 1 वर्ष, 2010 में 1 माह, 2016 में 1 सप्ताह लगता था और 2023 में 1 दिन लग रहा है। यानी देखिए, पहले 1 गीगावाट बनाने में 2010 में 1 माह लगता था। 2010 जो साल था उसमें 1 महीना लगता था 1 गीगावाट बनाने में। 2016 में क्या हुआ, जब हम लोग इसके ऊपर काम किए, साइंटिस्ट लोग काम किए, रिसर्च किए, तो 1 सप्ताह में यानी 7 दिन लगना शुरू हुआ और 2023 में 1 दिन में बन रहा है। और आने वाले समय में क्या होगा, 1 सेकेंड में बनेगा। 2026 तक सोलर पावर से दुनिया के सभी परमाणु रिएक्टरों से ज़्यादा बिजली बनने लगेगी। यह 2027 तक विंड टर्बाइंस, 2028 तक पनबिजली, 2030 तक गैस से चलने वाले प्लांट और 2032 तक कोयला प्लांटों से अधिक बिजली बनाने लगेगा। और 2032 तक क्या होगा कि जो कोयला प्लांट होता है, कोयल के ऊपर जो प्लांट बनाया जाता है, ऐसा प्लांट जिससे बिजली उत्पादन करते हैं हम लोग, कोयला डाल कर बिजली बनाया जाता है, तो उससे भी तेज़ी तरीके से 2032 तक ये क्या करेगा, बनाना शुरू कर देगा, बिजली बनना शुरू हो जाएगा। तो कोयला प्लांट, अभी जो कोयला प्लांट होता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बनाया जाता है, बहुत तेज़ी तरीके से बनाया जाता है। लेकिन आने वाले समय 2032 में उससे भी तेज़ी से क्या बनेगा, सोलर प्लांट से बनेगा। ठीक है, सोलर पैनलों के 93% कच्चे माल का प्रोडक्शन चीन में हो रहा है। 2023 में चीनी कंपनियों ने सोलर सेल्स पैनलों के लिए जरूरी दुनिया के 93% 93% पॉलीसिलिकॉन का प्रोडक्शन किया था। पॉलीसिलिकॉन बनाने वाली चीन की 2 सबसे बड़ी कंपनियां जीसीएल पॉली और टोंगवेई की उत्पादन क्षमता 3,70,000 टन थी। भारत सहित कई देश सोलर पावर का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। अडानी ग्रीन एनर्जी गुजरात और राजस्थान में सोलर प्लांट लगा रही है। कंपनी पूरा सोलर किट चीन या पूर्व एशियाई कंपनियों से खरीदती है और लगभग 90% पैनल अमेरिका एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना से और एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसको, अमेरिका को। तो देखिए, तो अभी जो है लीडिंग रोल में चाइना सबसे
तेज़ी तरीके से ग्रोथ कर रहा है, इतना सारा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी फ्यूचर के ऊपर ध्यान दे रहा है और किस तरीके से पर्यावरण को भी सुरक्षित रख रहा है, पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है, तो वो सब के ऊपर भी विचार करके देखिए किस तरीके से सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा समझिए कि बहुत तेज़ी से ये पूरी दुनिया में तेज़ी से तरक्की करने वाला देश बन जाएगा और 2040 तक, हम कहें 2040 क्या 2030 तक ही ये उसको हासिल कर लेगा जो चीज़ ये करना चाह रहा है। ठीक है, टोटल यानी क्या हासिल करेगा, टोटल डिपेंडेंट हो जाएगा किसके ऊपर, सोलर प्लांट के ऊपर, और सोलर प्लांट से ही सारा इसका गतिविधि होगा, चाहे वो व्हीकल्स हो, चाहे वो एसी, कार, फ्रिज, जो टोटल उसका जो एप्लियंसेज है, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज या फिर व्हीकल्स हो, उस सब का सब सोलर प्लांट सोलर एनर्जी से इनेबल्ड हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग को भी इसका जो सोच है, ये जो फ्यूचर में करने वाला है, उसके तरीके से ही सोचना चाहिए, जिससे हम लोग अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। देख रहे हैं इस बार गर्मी में कितने लोग मारे गए हैं। ठीक है, और पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना इस अर्थ पे। ठीक है, क्योंकि बहुत तेज़ी से हम लोग क्या किए हैं, डेवलपमेंट किए हैं, और डेवलपमेंट किए हैं, ठीक है, डेवलपमेंट किए हैं तो उसके ज़रिए क्या हुआ है, बहुत सारा प्लांट डिफोरेस्टेशन हुआ है, प्लांट कटिंग हुआ है, उस कारण से धीरे धीरे और भी ज़्यादा आपको ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिला। तो उसी तरीके से ज़्यादा हम लोग कहें तो उसको 2 गुना रफ्तार से हम लोग को प्लांटिंग करना होगा, जिससे हम लोग क्या करें, इस धरती को बचा सकते हैं और दुनिया को बचा सकते हैं। ठीक है, हर देश अपना काम तेज़ी से कर रहा है, हम लोग को ये भारत में जितना पॉपुलेशन है, डिमांड भी बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, तो हम लोग नेचर जो है उसको पूरा का पूरा हम लोग ख़त्म करने के कार पे लगाए हुए कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को प्लांटिंग करना पड़ेगा, जिससे हम लोग का ये अर्थ जो है और अर्थ जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है सारी चीज़ को मेंटेन रखना, बैलेंस करके रखना। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम वही चीज़ बताते हैं, वही चीज़ लाते हैं जो कि फ्यूचर में होने वाला है। आपको ये चीज़ जानने से क्या फ़ायदा हुआ, आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं, आप ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखने और सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।